गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल टॉपर्स अकेडमी पर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों एडवांस्ड मैथ का त्रिकोणमिति से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जा रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो ए साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसके बराबर हमें दे दिया वैल्यू कुछ एक्स। ठीक है, और कहा हमसे कि साइन थीटा, और यहाँ पे देखो दोस्तों ये वाला बी इसके साथ होना चाहिए, ये जो बी था वो इसके साथ होना चाहिए, बी साइन थीटा हो गया। और ये जो प्लस है दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए, और ये जो ए है वो यहाँ पे इंटरचेंज होना चाहिए, और साथ में कॉस थीटा हो। और इसकी वैल्यू हमसे पूछे, ठीक है, इसकी वैल्यू तो मैं इसके बराबर y ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये y हो गया। तो लॉजिक इस क्वेश्चन का क्या होता है दोस्तों? लॉजिक आपको लगाना है, लॉजिक ये रहेगी कि आप इस a का स्क्वायर कर लीजिएगा और b का स्क्वायर कर लीजिएगा, और उस साइड क्या करिएगा, उन दोनों का भी स्क्वायर जोड़ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही लॉजिक आपको क्वेश्चन में लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इस पर एक क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ दोस्तों, और उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन हो दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। और हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि ये बताइए आप, इस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे वाई लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये तो कॉन्सेप्ट जो कि अलग है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ए है, ये नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो साइन थीटा का गुणांक एक है दोस्तों वो हिडन है, जहाँ पर ए है वहाँ पर एक रहेगा। ठीक है, तो ये हिडन है, एक लिखा नहीं जा सकता दोस्तों इसके साथ, तो हम लोग ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू एक के बराबर होगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू भी एक के बराबर होगी दोस्तों। तो हम लोग करेंगे क्या, यही अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी ए एक के बराबर, बी भी एक के बराबर, तो आप कर देंगे एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, और एक का स्क्वायर उस वाले का, तो ये भी एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करिए, 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर वाई स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, एक और एक मिलेगा, दो हो गया दोस्तों। और ये वाला पैटर्न जो 49/25 का, उसको इधर ट्रांसफर करके आ जाइए आप, 49/25 बराबर वाई स्क्वायर। 25 गुना होता है दोस्तों 50, 50 में से आपको माइनस करना है 49 बटे हो गया 25 बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 50 में से 49 माइनस करेंगे दोस्तों, एक आएगा, और बटे में 25 आ गया। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप प्लस माइनस लेकर के ऐसे रूट लगाएंगे, 1/25 ये रूट के अंदर आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर होगा +/(1/5), ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस कंसेप्ट में आपको जो कि एक होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों, उसको आप जो कि लगा करके कमेंट करिएगा अपना आंसर। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों जो आपको होमवर्क में करना है दोस्तों, और जो है कि अपना आंसर निकाल के हमें जो कि कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग जो कि अगला कंसेप्ट जो डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हो दोस्तों, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ठीक है, और उसके बराबर हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दिया। ठीक है, और फिर हमसे पूछ दिया कि बी सेक थीटा प्लस ए टैन थीटा बराबर हमें जो कि पूछ दिया गया कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि अगर देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट पूरा जो कि डिस्कस कर लीजिए। अगर यहाँ पे प्लस है दोस्तों तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, और ये इंटरचेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पे है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बी यहाँ है दोस्तों तो यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप चेक करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस आपका यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक होता है दोस्तों कि आपको करना क्या है कि सेक का जो गुणांक है दोस्तों वो ए बना है तो ए स्क्वायर कर लीजिएगा।
tan का गुणांक जो है दोस्तों b है, b का स्क्वायर कर लीजिएगा और उन दोनों के बीच माइनस लगा लीजिएगा, और इसके दूसरे वाले पक्ष में x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। ठीक है, ये लॉजिक आपका इस क्वेश्चन में काम करती है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में ये लॉजिक काम करती है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है 3 sec थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है, 4 tan थीटा इक्वल टू 6 है आपके पास। ठीक है, अब हमसे पूछा 4 sec थीटा, देखिए ये 4 को इसने इंटरचेंज यहाँ कर रखा है, प्लस 3 tan थीटा, देखिए इस 3 को tan थीटा के साथ इसने रख दिया। ठीक है, तो हमसे पूछ दिया कि यहाँ पे आंसर क्या निकल गया दोस्तों। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे y लिखा है दोस्तों। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब करना क्या दोस्तों, लॉजिक लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 9 माइनस 16 हो गया दोस्तों। उसके बाद 6 का स्क्वायर करिए 36। ठीक है, अब y का स्क्वायर करेंगे माइनस में y स्क्वायर यहाँ रहेगा। ठीक है, तो 9 और 16 को देखेंगे तो ये माइनस में, तो बचेगा आपके पास -7, और ये 36 उस साइड है, माइनस में y स्क्वायर, इस 36 को इधर लेके आ जाइए, तो -7 और माइनस जो कि आपका 36 बराबर y स्क्वायर माइनस में। ठीक है, ये दोनों जुड़ेगा दोस्तों, माइनस में 43 होगा, माइनस y स्क्वायर, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया दोस्तों, तो y स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों 43। ठीक है, अब हमें तो चाहिए जो है कि y की वैल्यू, तो हम लोग y को वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे √43 कर लेंगे प्लस माइनस में। ठीक है, 43 हो गया, और जैसे ही इसको निकालेंगे तो आपका अब आंसर इन दोनों में से किसी एक ही लैंग्वेज देगा या फिर इसी लैंग्वेज दे देगा, तो आपका आंसर इसका होगा दोस्तों 43 रूट के अंदर। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का लॉजिक होता है दोस्तों। हाँ, तो चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस हम लोग करते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया हो ऐसे, ए कॉसेक थीटा दे दे, ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा दिया हो दोस्तों, और प्लस बी कॉट थीटा प्लस बी कॉट थीटा, और इसके बाद हमें कुछ एक्स दे दिया दोस्तों। ठीक है, और हमसे पूछ दिया कि आप ये बताइए कि बी कॉसेक थीटा, बी कॉसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। तो मैंने मान लिया दोस्तों कि यहाँ पर y आएगा। ठीक है, हम जो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, अब फिर लॉजिक की बात की जाए दोस्तों, देखिए आपको देखना है पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, a इंटरचेंज है बिल्कुल है, b इंटरचेंज है बिल्कुल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो लॉजिक आप ऐसे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा दोस्तों, जैसे कि आपको देखने को मिला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो लॉजिक आपका यही रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो है कि आपको लॉजिक समझ में आए होंगे सब। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो इस पर जो कि बेस्ड होंगे। ठीक है,